नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। 6 बजे के समाचारों में पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक में कमजोर पड़ रहा कोरोना, सोमवार को 6,835 नए मरीज। कैबिनेट विस्तार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों व नड्डा के साथ की बैठक। भारत जापान ने हिंदू महासागर में किया द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। दूर दराज के इलाकों में ड्रोन से भेजी जाएंगी कोविड वैक्सीन, सरकार ने जारी किए टेंडर। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर में फादर अनिल विलियम क्रास्टा ने केपी चैनल के संवाददाता अमजद से बात करते हुए ऑर्बिट संस्थान और अजीम प्रेम जी के कार्यों और योगदान के संबंध में बताया। जुड़े हैं ऑर्बिट सोसाइटी के डायरेक्टर फादर डायरेक्टर जो हैं यहाँ पे, और ये बताएंगे हमें डिटेल ऑर्बिट जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। ये ऑर्गेनाइजेशन है, क्राइस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका बीदर में क्या रोल है अभी हम जानेंगे फादर से। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्बिट है, ये जो 4 ज़िलों में काम करता है, बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर, यादगीर में। और हम डिसेबिलिटी के लिए, मेंटली इल के लिए पेशेंट्स के लिए, HIV एड्स पेशेंट्स के लिए, अर्ली इंटरवेंशन जो भी 0 to 6 ईयर ओल्ड बच्चे हैं उनके लिए, और महिला सबलीकरण के लिए, और ऐसे सब काफ़ी सेक्शनों में हम काम करते हैं। पिछले 27 सालों से हम यहाँ पर अपनी सेवा देते आ रहे हैं इन 4 ज़िलों में। और पिछले कोविड फर्स्ट वेव में और इस कोविड सेकेंड वेव में हम एक्टिवली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पूरे गुलबर्गा और बीदर में हम अपनी सेवा दे रहे हैं। विशेष करके पिछले हमारे जिलाधिकारी डॉक्टर HR महादेव सर के नेतृत्व में हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बीदर जिले में बनाई थी, उसका कोऑर्डिनेटर में था। और इस वजह से हम काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़िलों के कोने कोने तक हम पहुंच गए थे, राहत देके और अवेयरनेस करके दोनों तरफ से। इस कोविड संदर्भ में हमने कम से कम 17,500 फूड किट्स बीदर और गुलबर्गा ज़िले में दिए हैं। अलग अलग सेक्शनों के लोगों को हमने बेनिफिशियरी को छांट के उसको वेरीफाई करके हमने इनको दे दिए हैं। सर, सुना है कि आपने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी आपने इसकी जिम्मेदारी दे रखी है फूड डिस्ट्रीब्यूशंस की, तो उसका किस तरह से ऑब्जर्वेशन किया जाता है? हमारा एक डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है एसवरिप करके, और इस फेडरेशन में काफ़ी NGOs हैं। तो हमें जो यहाँ पर अजीम प्रेम जी के द्वारा बीदर जिले के औरा तालुक में नील गाय के झुंड की उपस्थिति की पुष्टि के साथ कर्नाटक में पहली बार दर्ज किया गया है। बीदर अब सभी 4 मृगों, नीलगाय, चिंकारा, काला हिरन और 4 सींग वाले मृग के अद्वितीय गौरव के रूप में दर्ज किया गया है। देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के जिला गुलबर्गा में JDS के नेताओं ने लाहौटी पेट्रोल पंप के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रोटेस्ट किया। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 1 साल में लगभग 40 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इस मौके पर सईद जफर हुसैन, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट श्यामराव सुरसेन, अलीम इनामदार, यूथ वाइस प्रेसिडेंट बलराम गुत्तेदार और अन्य कार्यकर्ता भी शामिल थे। बीजापुर नगर निगम के आयुक्त हर्षा शेट्टी ने राज्य में घोषित अनलॉक के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने क्या खुला रहेगा और क्या नहीं पर रोशनी डाली। उनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया था सुबह के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। उनमें से तरकारी, फूल, फल, ये कुछ चीज़ों के लिए भी, ग्रॉसरी शॉप, किराना शॉप के लिए भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया था सुबह के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सुबह। अभी अनलॉक फेज़ 1 जो हुआ है उसमें यही सारे चीज़ जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं उनको ही बरकरार रखते हुए सुबह के 6 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक खुले रहने के लिए सरकार ने रिलैक्सेशन दिया है। इसके अलावा थोड़े कुछ चीज़ें भी रिलैक्सेशन हुए हैं, जैसे कि अभी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई सामान जैसे सीमेंट हो, स्टील हो, पेंट की दुकान हो, इलेक्ट्रिक की दुकान हो, तो इनके लिए भी थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ है। इनके अलावा जो गारमेंट्स के फैक्ट्रीज रहते हैं। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के नए मामले सोमवार को
6,835 रहे। वहीं 15,409 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। कुल एक्टिव मामले 72,141 हो गए हैं। वहीं संक्रमण से 120 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में पॉजिटिविटी दर 4.6% रही। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बेंगलुरु शहरी जिले में 1,470 नए मरीज मिले हैं। यहाँ 12 संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं 2,409 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। समाचार देश और दुनिया के। मंत्रिमंडल विस्तार के कायस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह भी ऐसी कई बैठकें की थी। उन्होंने बताया कि इन बैठकों के जरिए प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों में पिछले 2 वर्षों में हुए कामकाज की जानकारी लेने के अलावा कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। जेएमएसडीएफ ने ट्वीट कर बताया, पिछले कुछ वर्षों में भारत और जापान के बीच नौसेना सहयोग का दायरा बढ़ा है। इसको आगे बढ़ाते हुए जेएस काशिमा TV3508 और जेएस सेतोयुकी TV3518 ने हिंद महासागर में INS कुलिश P63 के साथ द्विपक्षीय अभ्यास किया। पिछले साल सितंबर के महीने में भारतीय नौसेना और जेएमएसडीएफ ने 3 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास JIMEX 2020 आयोजित किया था। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। ICMR की तरफ से HLL इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड ने केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के जरिए अनुभवी भारतीय एजेंसियों से मानव रहित विमानों के जरिए चिकित्सा आपूर्ति के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी सूबे की सत्ता में एक बार फिर से वापसी के लिए हर संभव कोशिश में जुट गई है। कांग्रेस और बसपा के साथ हाथ मिलाकर कोई बड़ा करिश्मा नहीं दिखा सकी बसपा ने अब बड़े दलों के बजाय छोटे दलों के साथ गठबंधन करने की रणनीति अपनाई है। ऐसे में बसपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मिशन 2022 को लेकर खास प्लान बनाया है, जिसके जरिए सूबे की सत्ता में दोबारा से काबिज होना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को केंद्र सरकार के उस स्तर का जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया, जिसमें कहा गया कि 28 मई की अधिसूचना कानूनी प्रवासियों के लिए और इसकी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से कोई लेना देना नहीं है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस MR शाह की पीठ से IUML की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामा उन्हें सोमवार को ही दिया गया था। ऐसे में उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए समय चाहिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने IUML को पक्ष रखने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। कर्नाटक के हुबली जिले में सोमवार शाम बड़ा हादसा टल गया। दरअसल यहां लैंडिंग के दौरान इंडिगो की फ्लाइट का टायर फट गया। हालांकि इस हादसे में किसी भी तरह जान माल का नुकसान होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E7979 केरल के कन्नूर से कर्नाटक के हुबली आई थी। हुबली में लैंडिंग के दौरान विमान का टायर अचानक फट गया। उस दौरान पायलट ने हालत पर काबू पा लिया, जिसमें किसी भी मुसाफिर और क्रू मेंबर को नुकसान नहीं हुआ। समाचार फिल्म नगरी के। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अक्सर किसी न किसी वजहों से सुर्खियों में छा जाती हैं। कभी कंगना अपने बेबाक बयानों के चलते चर्चा में आ जाती हैं, तो कभी किसी कानूनी मामले में उनका पेंच फंस जाता है।
अब एक बार फिर कंगना बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गई हैं और इसी को लेकर वो सुर्खियों में है। दरअसल ये मामला कंगना के पासपोर्ट रिन्यूअल का है, जिसके चलते कंगना कोर्ट पहुंची थी। अब खबर आ रही है कि कंगना को पासपोर्ट रिन्यूअल मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए सुनवाई को 25 जून तक टाल दिया है। अंत में समाचार खेल जगत से। पैट्रिक चिक के 10 मिनट में दागे गए 2 गोल के दम पर चेक गणराज्य ने यूरोपियन चैंपियनशिप में स्कॉटलैंड को 2-0 से हराकर शानदार जीत के साथ शुरुआत की। पैट्रिक ने अपना दूसरा गोल 49.7 गज की दूरी से दागा, जो कि पिछले 41 वर्षों में सबसे दूरी से किया गया गोल है। इसे टूर्नामेंट का सबसे अद्भुत गोल कहा जा रहा है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक में कमजोर पड़ रहा कोरोना, सोमवार को 6,835 नए मरीज। कैबिनेट विस्तार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों व नड्डा के साथ की बैठक। भारत जापान ने हिंदू महासागर में किया द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। दूर दराज के इलाकों में ड्रोन से भेजी जाएंगी कोविड वैक्सीन, सरकार ने जारी किए टेंडर। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।